राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में जो है वीकली प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अब स्प्रेड जो भी आया है आपको बता रहा है, आपके लिए कार्ड्स अच्छे बताते हैं तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना। नेगेटिव आते हैं तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, और उसके बाद किस तरह से आपने उस सिचुएशन में से निकलना है वो मैं आपको समझाती जाती हूँ। मित्र शत्रु किस तरह से हैंडल करने हैं आपने, वो भी इसे आप देख करके समझ जाना, किस दिन आपको उनसे बात करनी चाहिए और किस दिन सिचुएशंस को है जो आपको टाल देना चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए इस तरह से रहने वाला है कि कहीं कुछ काम गड़बड़, कुछ रिलेशंस के अंदर दिक्कत, कुछ ना कुछ सेटबैक होते हुए दिखाई देते हो, यानी कि कहीं मान सम्मान की कमी। लेकिन आप क्या करोगे, फिर से अपने आप को जो है दोबारा नए सिरे से जो है स्थापित करने की कोशिश करोगे। यानी कि आप कहोगे मैं फिर से दोबारा से करना चाहता हूँ, या मैं इस चीज़ के अंदर उलझना नहीं चाहता और यहाँ से उठ के मैं दूसरी जगह जो है चले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ ना आप अपने कदम संभाल पा रहे हो, ना अपने आप एनालाइज कर पा रहे हो कि आप कहाँ जा रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पर भी जा रहे हो आपको रिजल्ट्स जो है धीरे धीरे बेटर मिल ही जाएंगे। तो आपने करना क्या, सूर्य की आराधना कर लेना, और उसके बाद शाम के समय में जब 2 टाइम मिलेंगे तो डॉग को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है और आपकी सोच से भी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अपने आप को जो है ट्यून रखना है, अपने टोज़ पे रहना कि जैसे ही काम कोई आएगा तो मुझे करना है। ये नहीं लटका के रखो, आलस करके रखो। जब अपनी विजन इतनी दूर तक आप इस्तेमाल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उतना हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो उस हार्ड वर्क के लिए आप तैयार रहो, और बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से जो है किसी ना किसी स्पिरिचुअल रीडर का, या आपको कोई ना कोई लेडी जो इन्फ्लुएंशियल है उसकी हेल्प मिल सकती है, और आप भी बहुत मैच्योरिटी से जो है पेश आओगे। यानी कि आपकी समझ भी जो है उसको हैंडल करने में, उसके साथ बैठने में आपको मदद करेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई जो है इस तरह का प्रभाव दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई छोटी उम्र का है जो आपके लिए कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्या करोगे, सिचुएशन को कंपेयर करना शुरू कर दोगे। कितनी बार ऐसा होता है ना, जिनके 2 बच्चे भी होते हैं वो कंपेयर करने लग जाते हैं, ये बेटर है, ये नहीं बेटर है, ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो नहीं अच्छा कर रहा। तो यहाँ पर कंपैरिजन आपकी थोड़ी देर के लिए है, और मेरा ख्याल से आपकी बुद्धि थोड़ी देर के लिए उस चीज़ में इन्वॉल्व रहेगी। अंत में आप अपने आप ही रिजल्ट निकाल लोगे कि इस चीज़ का मुझे करना क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ी देर के ये आपके दिमाग में आएगा फतूर, और वो थोड़ी देर में चला भी जाएगा। ठीक, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गणेश जी की आराधना कर लेना, आपको रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको किसी न किसी सीनियर से हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है, किसी न किसी बड़े से आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद आपके कार्य के अंदर थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी टाइमिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि किसी भी काम को करना है तो उसकी टाइमिंग को ध्यान में ज़रूर रखना। ये नहीं चीज़ को कर तो रहे हो, हाँ कर तो लूँगा लेकिन कल सही, कर तो लूँगा परसों सही, वो नहीं करना। कर लूँगा तो आज ही सही, अभी सही, आपने इसी समय जो है उस चीज़ को करना है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी सिचुएशन में स्टक हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, मैं आगे जाऊँ कि पीछे जाऊँ, यानी कि आगे कुआं और पीछे खाई। कहीं ना कहीं आपको जो है सोच आपकी किसी न किसी चीज़ के अंदर फंसी हुई है। अब ये जो सोच फंसी हुई है वहाँ पर, और आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे। कितनी बार ऐसा होता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती, अच्छा ऐसे करें या वैसे करें। आप वैसे दुनिया को सलाह देते फिरोगे, लेकिन अपने समय पर जब आपका समय आएगा तो आपको खुद अपनी सद्बुद्धि नहीं होगी कि मैं किस तरह से किस चीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करूं। ठीक है, यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। ज़रूर आपके हाथ से एक चीज़ छूटी है,
ठीक है, ये कार्ड्स दिखा रहे हैं, लेकिन और भी कुछ बहुत कुछ बचा हुआ है जिसको आप देख के मुस्कुरा सकते हो। ठीक है, मुस्कुराने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि दुख तो सारी ज़िंदगी साथ ही चलते हैं, कि यही तो है जो हमारे साथ ही रहते हैं। खुशी तो कभी आती है और कभी चली जाती है, थोड़ी देर की मेहमान होती है। एक तकलीफ़ है जो हमेशा हमारे साथ ही रहती है, तो उसके साथ ही हमें एक्चुअली हैंडल करना सीखना चाहिए। जो 4 पल की खुशी है उसके लिए क्या अपने आप को जो है गर्वित महसूस करना, उसका भी मज़ा लो और इसका भी मज़ा लो। ठीक है, इसका अपना ही मज़ा ही तो साथ ही जीवन भर रहना है। तो यहाँ आपने सिचुएशन को जैसे मैंने समझाया उस तरह से आपने हैंडल कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। अब ये फ्राइडे वाले दिन जो आपको इमोशनल सेटबैक दिखाई दे रहा था, वो सैटरडे वाले दिन नहीं है। ठीक है, आप खुद किसी पे रौब जमाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने वर्कर से, अपने आसपास के लोगों को ऑर्डर करके काम करवा रहे हो, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। यानी कि आप जो है एकदम से अपने आप को जो है पक्का करके चल रहे हो, यानी कि आपके लिए जो भी चीज़ है वो बेटरमेंट के लिए ही आ रही है। ठीक है, सब लोग मिलजुल के जो है वो चल रहे हैं, तो आपने सबको मिलजुल कर ये जो काम में लगाना है, और आपका काम है सिर्फ सुपरविज़न करना। सुपरविज़न करो, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, इस तरीके से करके अपना काम निकालो, तो आज का दिन भी आपके लिए जो है बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब सैटरडे तक का जो है मैंने आपको सब बता दिया किस तरह से आपने करना है, और आपने करना क्या और अपने परिवार का रखना ध्यान। अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।